ये जो जैसे शोर मचा रहे हैं, सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, ये खोखलेबाजी है। इस देश की जनता ने मोदी सरकार को देख लिया है। इनके जो झूठे वादे से उस वादों को हमें लाठी खाने पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अभी एक भाषा बता रहे थे कि बीजेपी का नेता शामिल क्राइम में हो सकता है। उत्तराखंड के शेर हैं, हम पहाड़ी शेर हैं, और हम उस मुकाम पर पहुंचा देंगे आज उत्तराखंड को जिस मुकाम में इन्होंने हरकत करके उस उत्तराखंड का लीला। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ में खड़ा हूँ दिल्ली के अंदर, और पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है जो कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी का जो रेप हुआ था, उसको मार दिया गया था, और उसको इंसाफ के लिए और उसको श्रद्धांजलि धरना है ये, और लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और जो उसके हत्यारे थे उसको फांसी की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो जैसे शोर मचा रहे हैं, सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो महिलाओं पे जो आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया में जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उनको रोकने के लिए कुछ दिन पहले भी एक जय श्री राम संगठन ने भी प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो रेप करता है, जो महिला को छोड़ता है, उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उनका हाथ काट देना चाहिए। तो उन्हीं अंकिता भंडारी को लेकर के यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस मिले, और जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किया उसको फांसी दी जाए, उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया जाए, उनको जान से मार दिया जाए, जिन्होंने उसका बलात्कार किया, जिन्होंने उसका रेप किया। तो इसको लेके यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और कुछ दिन ही लोगों से बातचीत करते किस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के केस के लिए हम वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी के कोर्ट में चला गया, लेकिन वही है कि नेताओं के भ्रष्ट की वजह से ये केस अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि इनकी इतनी पहुंच होती है कि एक बिटिया को, एक हमारी उत्तराखंड की माँ बहन को न्याय नहीं मिल सकता जब तक इन नेताओं के मन में भ्रष्ट है। नेताओं को लेकर बात कर पूरे उत्तराखंड सरकार की जितने भी नेता है भ्रष्ट है। कौन सी सरकार वहाँ पे बीजेपी सरकार है और धामी की सरकार है। बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। ये सब बोलने वाली बात है, दिखावा वाली बात है, क्योंकि धरातल पे उतर के देखे अपनी जमीन पे बेटी बहू को जब हम सुरक्षित नहीं रह सकते तो हम कैसे मानेंगे कि हम उसमें अच्छी सरकार है हमारे पास। तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी के वजह से तो ये जीते हैं और योगी जी की वजह से, लेकिन ये उस तरह से प्रशासन को नहीं चला पा रहे जिस तरह से उत्तराखंड मांग रहा है, क्योंकि मोदी जी की और योगी जी की वजह से इनको वोट मिले हैं। जो क्रिमिनल थे वो अरेस्ट है ना, जेल में बंद है, क्रिमिनल को जेल में बंद हो चुके हैं। बंद है, वो कुछ टाइम बंद रहेंगे, केस ऐसे ही विलुप्त हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, फिर वो अपनी नेतागिरी पे उतर जाएंगे। 6 महीने बाद अभी वह सुनाई दे रहा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। 6 महीने बाद वही लोग फिर किसी न किसी पार्टी में राज्य मंत्री बन जाएंगे दोबारा। उनको आपको ऐसा क्यों लगता है, कैसा हो जाएगा? हाँ जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है क्योंकि भ्रष्ट है, पूरी सरकार में भ्रष्ट है, चाहे वहाँ बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी नेताओं में भ्रष्ट है। और मैं तो पूरी उत्तराखंड सरकार से और पूरी गवर्नमेंट केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जिन नेताओं के प्रति भ्रष्टाचार हो उनको 5 साल के बाद टिकट नहीं दी जाए, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, किसी भी नेता को उस क्षेत्र से टिकट नहीं दी जाए जो भ्रष्ट है। बिल्कुल, जो भ्रष्ट नेता है। तो आप चाहते क्या हो, ये जो आप प्रोटेस्ट करो, आपकी डिमांड? हमारा ये मानना है, मेरा तो व्यक्तिगत तौर मैं अपने उत्तराखंड की बेटी के लिए आया हूँ, बहन के लिए आया हूँ, अपने उत्तराखंड को बचाने, देवभूमि के जगाने को लिए आया हूँ कि उस बहन को ऐसा न्याय मिले कि जो दोबारा खंड में इन पाखंडियों द्वारा दोबारा कभी ऐसी हरकत ना हो।
जो कि उस बहन के परिवार को इतना कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा दे और उसके भाई को गवर्नमेंट जॉब दे और जो हत्यारे हैं उनको फांसी दे, तब जाके हमारे उत्तराखंड को धैर्य मिलेगा और प्रशासन से संतुष्टि मिलेगी। अदरवाइज सब दिखावा है। बिल्कुल। जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है आपका? हमारी एक 19 वर्षीय हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता के जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने, भाजपा के उस कार्यकर्ता ने, भाजपा के उस नेता ने उसकी निर्मम हत्या करी है। और ये भाजपा ने आज ये हत्या नहीं करी, भाजपा ने पूरे उत्तराखंड के युवाओं की, हर एक महिला की हत्या की है। आज हम उसी के आक्रोश में हम चाहते हैं, पहले तो उसको 14 दिन की जो हत्यारा है पुलकित, उसको 14 दिन की पहले रिमांड लेनी चाहिए थी। और हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और भाजपा उसको शरण दे रही है। अभी तक उसमें सीबीआई जांच की कोई पहल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उसमें सीबीआई जांच तुरंत से तुरंत हो। लेकिन मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप करो भाजपा पर आरोप लगा रहे हो। क्या अच्छा काम कर रहे हैं बताइए? शेर भी लेके आए और कानून व्यवस्था अच्छी है, डंका पत्र पूरी दुनिया में। अच्छा जी, शेरों से देश चलेगा? हमारी गौ माता यहाँ मर रही है, 75 करोड़ रुपए के शेर लेके आए। अगर यही हम गौ माता में लगा देते, हमारी गौ माता भूखी नहीं रहती, बीमार नहीं होती। ये सब दिखावा है, ये खोखलेबाजी है। इस देश की जनता ने मोदी सरकार को देख लिया है। इनके जो झूठे वादे से उस वादों को पूरी भारत की जनता देख चुकी है। अब उत्तराखंड की बारी है। उत्तराखंड में हम देखेंगे, हम नारा देते हैं, भाजपा हटाओ, उत्तराखंड बचाओ। तो क्या सरकार से चाहते क्या जो आप इस केस को लेकर? हम चाहते हैं निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और हम ये चाहते हैं उसमें जो 3 लोग हैं, पुलकित का तो पता चल गया, 2 लोग और कौन है उनका भी पता चले। पकड़े नहीं गए? अभी पकड़े नहीं गए। उत्तराखंड मूल के लोग नहीं है। पुलकित आर्या भी खुद भी स्वयं भी उत्तराखंड का नहीं है, विनोद आर्या भी उत्तराखंड का मूल का नहीं है। तो फिर भाजपा अच्छा काम कर ही नहीं रही क्या वहाँ पे? भाजपा अच्छा काम करती तो हमारी इस बहन की हत्या नहीं होती। अरे तो अभी तक हत्या है, इसके साथ क्या दुष्कर्म हुआ ये तो अंकिता नहीं रही, लेकिन अब साक्षी जुटाएंगे। उसमें अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है तो जांच का मामला है, उस जांच में पता चलेगा। हम अंकिता भंडारी के मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि उसको जस्टिस मिले। वो तो सर जो कानून व्यवस्था वो अपना काम करेगा ना, आप प्रोटेस्ट करोगे तो उससे क्या फायदा होगा? कानून अगर अपना काम सही ढंग से करता तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ की जो चाहे वो राजस्व पुलिस हो चाहे वो वैसी पुलिस हो, उनका काम बिल्कुल ठीक नहीं रहा। क्योंकि जहाँ मोदी जी की सरकार वहाँ पे बढ़िया काम होने लग रहे हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं। अब देख लो कि अच्छे काम क्या है। हमारी बहन, हमारी छोटी बहन, उसका मर्डर हो रहा है, अच्छे कामों में गिनोगे आप इसको? मोदी जी तो पूरी दुनिया में छाए हुए बढ़िया काम करे, राम मंदिर बना दिया, कानून व्यवस्था टाइट की है। यहाँ तक यह कह रहे जो बलात्कार करेगा, जो ऐसा घिनौना काम करेगा उसको उठा के जेल में परमानेंट डाल देंगे। सरकार तो ये भी कहती है। आप ये देखिए, जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, चाहे कहीं भी रही है, कितनी बहनों के साथ रेप हुआ, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया। अगर ये आप अच्छे कहते हैं कि अच्छा सुशासन है, अच्छा प्रशासन है, तो ऐसे प्रशासन और सुशासन पे उनको डूब मरना चाहिए। अच्छे काम क्या होते हैं? हमारी बहन की इज्जत लुट जाएगी, वो अच्छे काम है? आप बताइए। तो आप क्या चाहते हैं क्या सरकार से? हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी ये जो अंकिता मर्डर केस में इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, इस पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीबीआई को इसको रेफर किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पूरे उत्तराखंड में रहेगा। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, चाहे हमें लाठी खाने पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अभी एक भाषा बता रहे थे कि बीजेपी का नेता शामिल है इस क्राइम में। हो सकता है। देखो, आज यहाँ पर केवल पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है, सिर्फ उत्तराखंडी का है। ये जितने भी हैं सारे उत्तराखंड के लोग हैं, इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। हम सिर्फ वो तो उन्होंने कहा था, मैं बताया नहीं, वो ठीक है, उनके अपने विचार होंगे। बीजेपी सरकार में भरोसा नहीं है जो सीबीआई मांग चाहते हैं। देखो जी, जहाँ इस तरीके के जघन्य कांड होंगे
वहाँ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो आपको पक्का पता सीबीआई अच्छी जांच करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। वो तो मनीष सिसोदिया के पीछे लगी हुई है। मनीष सिसोदिया के सामने उनको मिला क्या है, आप बताइए? और उत्तराखंड अरुणाचल एक क्राइम और एक अदर मैटर, उसमें बहुत डिफरेंट होता है। आप देखिए, ये मर्डर केस है और मर्डर केस में हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई उसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और हमें न्याय मिलेगा। जो कि अभी तक देखने में ये आया, बीजेपी के नेता के किसी के भी खिलाफ सीबीआई ईडी ने आज तक छापा नहीं मारा है, ना ही एफआईआर दर्ज किया। तो आपको क्या लगता है, हो जाएगा ये काम? देखो, सीबीआई ने, ईडी ने, उसने सीबीआई ने छापा नहीं मारा, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। यहाँ एक जनसैलाब है, उत्तराखंड के सारे नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। हम वो उत्तराखंडी हैं जिन्होंने 41 शहादतें देकर उत्तराखंड लिया है। हम अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम वो न्याय भी लेना जानते हैं। उत्तराखंड के शेर हैं, हम पहाड़ी शेर हैं और हम उस मुकाम पर पहुंचा देंगे आज उत्तराखंड को जिस मुकाम में इन्होंने घिनौनी हरकत करके उस उत्तराखंड का नीलाम कर दिया है। हम वहां पर जस्टिस लाने के लिए उत्तराखंड के लोग फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और हर घर घर में खुशियां लेके वापस लौट के आएंगे। देश के तमाम युवाओं को ऐसी घटनाएं जो हो रही है ताकि वो ना हो भविष्य में, उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से किसी भी बहन के साथ, माताओं के साथ या किसी भी पुरुषों के साथ, किसी के भी साथ आप क्राइम मत करिए। आप देवभूमि के रहने वाले हैं। देवभूमि में पुरुषों को देव का स्वरूप माना गया है, महिला नारी को देवी का स्वरूप माना गया है। हम ऐसे उत्तराखंड के जितने भी नवयुवक हैं उनको हम ये नहीं चाहते कि वो ऐसे घिनौने कृत्य करें। और सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहे, जल्द से जल्द जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई जाए और जितनी जल्दी हो सके हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाए। ये थे यहाँ पे उत्तराखंड से आए लोग जो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीबीआई मांग की जांच कर रहे हैं। पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बलात्कार की घटनाएं होती रहती है और उनका जो समुदाय है वो जो है जंतर मंतर पे आता है, प्रोटेस्ट करता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन कोर्ट में केस चला जाता है और सालों तक इंसाफ नहीं मिलता है। इसी जंतर मंतर पे 16 दिसंबर को जब दामिनी का बस के अंदर जब रेप हुआ था, उसको लेके भी इंसाफ के बाद पूरे देश भर में उठी थी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी, जो आपको सबको पता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लेके ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है। एक लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के लोग यहाँ पे आए हैं और डिमांड है कि इंसाफ मिले। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए।